इस वीडियो में आप लोगों को एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी, आइए यहाँ से समांतर श्रेणी के कुछ कंसेप्ट को बताते हैं। यदि आप ये कंसेप्ट को जानते हैं तो आपको चैप्टर वाइज बनाने में कहीं भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, देखिए एपी समांतर श्रेणी लिखा हुआ है जिसको शॉर्ट में कहते हैं एपी, और एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, समांतर श्रेणी का मतलब हुआ एपी। एपी उसको कहते हैं कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर समान रहेगा। आप लोगों को हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप बताइए कौन एपी में होगा और कौन एपी में नहीं होगा। से मान लीजिए यहाँ 2 लिख दिए हैं, यहाँ 4 लिख दिए हैं, यहाँ 6 लिख दिए हैं, यहाँ 8 लिख दिए। अब आपको बताना है ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में रहने के लिए क्या करना है, 2 संख्याओं के बीच के अंतर को देखेंगे। यहाँ से देखिए 2 से 4 हो गया तो यहाँ 2 का अंतर है, मतलब 2 से 4 हो गया 2 बड़ा है, 4 से 6 हो गया, यहाँ देखिए 2 बड़ा है, फिर 6 से देखिए 8 हो गया तो अंतर 2 का है, अंतर समान है, मतलब ये एपी में है। से मान लीजिए आप लोगों को 10 दे दिए हैं, फिर आप लोगों को 8 दे दिए हैं, फिर आप लोगों को 6 दे दिए। कहेगा बताइए ये एपी में है कि नहीं है। तो देखिए 10 से 8 हो गया मतलब 2 कम गया, 8 से 6 हो गया मतलब क्या हो गया 2 कम गया। तो अंतर क्या है, समान है, अंतर समान है मतलब ये भी एपी में है, एपी में है। चलिए इतना तक समझ गए। तो एपी में जब समझ गए हैं तो उसके बाद क्या करना है, एपी का व्यापक रूप। तो एपी का व्यापक रूप होता है पहले जो लिखाता है उसको बोलते हैं ए, उसके बाद होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, a + 6d। इस प्रकार से चलते रहेगा, इस प्रकार से चलते रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिएगा यहाँ से ए का मतलब क्या होता है, तो आपका ए का मतलब हो जाता है प्रथम पद, ए का मतलब प्रथम पद, और डी का मतलब क्या आ जाता है, सारवंतर। डी का मतलब क्या होता है, सारवंतर। सारवंतर निकालने के लिए बाद वाला पद में से, बाद वाला में से क्या करना है, पहलुकवा वाला को घटा देना है। बाद वाला में से पहलुकवा वाला घटा देंगे, वही आपका कहला जाएगा सारवंतर। उसके बाद आप लोगों को कहेगा एन निकालने के लिए, एन का मतलब कह देगा एनवा पद। यदि एन का मान कहेगा निकालने के लिए, एनवा पद कहेगा निकालने के लिए, तो वहाँ लिखेंगे a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। n बराबर होता है a + n - 1 × d। इतना हो गया। उसके बाद एसएन, एसएन का मतलब होता है योग, एसएन का मतलब क्या होता है, योग। तो एसएन के लिए 2 का फॉर्मूला याद रखिएगा, बस इतना फॉर्मूला याद रखिएगा। आपको एपी में इससे बाहर एक भी फॉर्मूला पढ़ना की जरूरत नहीं है, इतना हम सारा कवर हो जाएगा। एसएन बराबर क्या करना है, n/2 × 2a + n - 1 × d। ये फॉर्मूला लगाइएगा, आपका सवाल बनने लगेगा। उसके बाद फिर एसएन का फॉर्मूला एक और है, n/2 × a + l। एल का मतलब क्या हो गया, एल का मतलब हो गया अंतिम पद, एल का मतलब हो गया अंतिम पद। देखिए एन का मतलब पदों की संख्या, एन जो है पदों की संख्या को बताता है, ए बताता है प्रथम पद, डी का मतलब सारवंतर, और एल का मतलब हो गया अंतिम पद। तो ये तीनों फार्मूला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, और कल जो है ऑफलाइन क्लास में आप लोगों का इसी का क्लास चलेगा। एकदम ये सब कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक।